अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मोहम्मद अवैस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक ऑन बूटस्ट्रैप सीरीज लेक्चर 6। तो आज हम बात करेंगे गटर स्पेसिंग इन बूटस्ट्रैप 5। जी हाँ, गटर स्पेसिंग। अब ये गटर स्पेसिंग से मुराद क्या है? इट्स क्वाइट ईजी, इट्स क्वाइट सिंपल। मैं आपको बहुत आसान करके समझाता हूँ। बूटस्ट्रैप 5 में हमारे पास जो गैप होता है बिटवीन टू कॉलम्स, वो हमारे पास गटर स्पेसिंग कहलाता है। यानी कि गटर स्पेसिंग और गटर पैडिंग हम इसको कहते हैं। इसमें ये होता है कि दो कॉलम्स के दरमियान हमें स्पेस चाहिए होता है अगर, और टॉप एंड बॉटम से अगर हमें स्पेस चाहिए तो वो मार्जिन कहलाता है। और अगर हमें बिटवीन यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर हमें स्पेसिंग चाहिए तो वो हमारे पास गटर पैडिंग कहलाता है। इसको हम एक पहले एक इमेज को एक विजुअल वे में समझते हैं, देन हम इसकी कोडिंग के ऊपर शिफ्ट होंगे। सबसे पहले मैं आपको MS पेंट के ऊपर इसका एक डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूँ। बहुत आसान और बहुत जल्दी से मैं आपको इसको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। देखो जी, सबसे पहले आपके पास सपोज करो देयर इज अ रॉ, और इस रॉ में आपके पास जो है कॉलम्स हैं, जो कि आपके पास 3 कॉलम्स हैं एक रॉ के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो 3 कॉलम्स हैं, इनके दरमियान ये जो जगह है, ये जगह, इस स्पेस को कहते हैं गटर स्पेसिंग या गटर पैडिंग। ये गटर पैडिंग कहलाती है। आपको दिख रहा है बिटवीन टू कॉलम्स जो स्पेस होता है एक्स कोऑर्डिनेट का मुराद ये है, हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन होती है लाइक दिस, ये जो स्पेसिंग है दिस वन, ये हमारे पास कहलाती है गटर पैडिंग। इसी तरह अगर हमें स्पेस चाहिए टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, ये हमारे पास कहलाता है, इसको हम कहते हैं मार्जिन। जो बिटवीन टू कॉलम में एक्स कोऑर्डिनेट पे आता है दैट इज कॉल्ड पैडिंग, और जो वाई कोऑर्डिनेट पे आता है दैट इज कॉल्ड स्पेसिंग। ये मार्जिन। इट्स क्वाइट ईजी, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बहुत आसान तरीके से हमने इस पर बात की है। जो एक्स कोऑर्डिनेट का स्पेस होता है वो हमारे पास पैडिंग कहलाता है। जो वाई कोऑर्डिनेट का स्पेस होता है यानी कि टॉप टू बॉटम, दिस इज, ये हमारे पास क्या कहलाता है? ये हमारे पास मार्जिन कहलाता है। दैट्स इट। इसको हमने इस अंदाज में समझ लिया। अच्छा, अब इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं, जो कि बहुत आसान हो जाएगा और आपको इंशाल्लाह समझ में भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक, आई गेस हमारा पुराना फोल्डर जो है, हम इसी पे काम करेंगे। हम यहाँ पर आए और फोल्डर को हमने राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर दिया। उसके बाद हमें एक फाइल रिक्वायर्ड है। हम एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम हमने रखा गटर पैडिंग या गटर स्पेसिंग कहते हैं। एक्चुअली स्पेसिंग इसका एक कलेक्टिव नेम है, क्योंकि स्पेसिंग होती है टॉप टू बॉटम जिसको मार्जिन कहते हैं, और जो एक्स कोऑर्डिनेट पे स्पेस होता है उसको हम पैडिंग कहते हैं। गटर स्पेसिंग डॉट HTML। नाउ बॉयलर प्लेटिंग कोड के तो कंपलसरी है, इसके बगैर तो हमारा काम आगे हो ही नहीं सकता। और अब हमें बेसिकली एक बूटस्ट्रैप की फाइल का लिंक भी हमें रिक्वायर्ड है, तो हम अपनी किसी पुरानी फाइल से लिंक उठा लेते हैं। ये यहाँ से लिंक मैंने कॉपी किया और अपनी इस गटर स्पेसिंग वाली फाइल में हम इसको पेस्ट करते हैं। इसको हेड के टैग में पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद आपको पता है कि जब कभी भी हम बूटस्ट्रैप पे काम करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक कंटेनर का डिव होता है, यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा है div डॉट कंटेनर। और मैंने आपको ये भी बताया कि कंटेनर की कितनी यूनिट्स होती हैं। एक यूनिट होती है कंटेनर, ठीक है, और एक होती है कंटेनर फ्लूट। कंटेनर फ्लूट जो होता है वो 100% होता है, और जो सिर्फ कंटेनर होता है वो पोजिशन फिक्स्ड होता है। उसकी जो परसेंटेज है, उसकी जो वैल्यू है वो फिक्स होती है, ठीक है। अब हम आते हैं कंटेनर के अंदर और अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि आप कभी भी कोई डिव बनाएं, लेकिन उसमें ना कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट करने से एक अच्छी प्रैक्टिस बेसिकली सामने आती है और एक नीटर कोड एक अच्छे डिजाइनर की बेसिकली ये पहचान है। इसमें हमें पता चल जाता है कि कौन सा डिव जो है किस जगह पे क्लोज हो रहा है। अच्छा, उसके बाद कंटेनर के बाद हमें एक डिव और रिक्वायर्ड होता है जो कि रॉ की क्लास का होता है। और रॉ के अंदर अब हम यहाँ पे एक और डिव बना रहे हैं, ठीक है, जिसकी क्लास हम रखेंगे कॉल। इस कॉल के ऊपर भी मैं तफसील से बात कर चुका हूँ कि हमें लार्ज कॉलम के लिए कौन सा जो हमें प्रीफिक्स है वो इस्तेमाल करना होता है, मीडियम के लिए क्या है, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए क्या है, डबल एक्सएल के लिए क्या है, स्मॉल के लिए क्या है, और एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए क्या है। हमने यहाँ पे कहा जब मेरी स्क्रीन कॉल डैश LG पर आए तो वो बेसिकली 6 पे आ जाए, और अगर मैं कॉल डैश MD पे जा रहा हूँ तो वो भी मेरे पास 6 पे आ जाए। यानी कि मैं एक रॉ में दो कॉलम्स की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम इधर आते हैं और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और डिव ओपन करते हैं और इस डिव के अंदर हमने यहाँ पे कोई भी कंटेंट लिखना है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखा, फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इजी, ठीक है। उसके बाद हम डिव में आते हैं और यहाँ पर एक क्लास लगाते हैं। क्लास क्योंकि थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड की लगाना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड डैश इन्फो, और उसके बाद टेक्स्ट डैश
सेंटर। अच्छा जी, इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं और ये आपके सामने इसका आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब क्योंकि ये आपको सेंटर में से दिख रहा है, हम एक काम और करेंगे। हम यहाँ पर आते हैं और इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसी एक सेकंड, ये मैंने कहाँ से कॉपी करना है? यस, ये पूरा कॉलम मैंने कॉपी किया और कॉलम कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सेव कर दिया इसको मैंने। यहाँ पर आते हैं इस तरह। एक्चुअली इसको मैं अभी किस जगह पे देखूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। हम इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाते हैं और उसके बाद हम यहाँ से रिस्पॉन्सिव पे गए। या आपको ये दिख रहा है, ये बेसिकली दो अपने सही पार्टीशन में आए हुए। ठीक है, अब एक काम करेंगे कि हम यहाँ से इसका बेसिकली जो कलर है वो दूसरे वाले का मैं चेंज कर देता हूँ। इसको मैंने कर दिया वार्निंग। सेव किया तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल, यू नो। अब बूटस्ट्रैप में कलर्स की इतनी कोई बेहतरीन कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं कि बस एक डिज़ाइनर को क्रेविंग हो जाती है इस पे काम करने की। अब मैं इसी रॉक के अंदर ये दोनों डिव यानी कि ये चारों डिव एक्चुअली मैं कॉपी करता हूँ और उसके बाद जो है मैं इसी के नीचे सेम टू सेम पेस्ट कर देता हूँ। अब ये कुछ इस तरीके से आने वाला है। और जो पेस्ट किया है इसमें काम करते हैं। अब हम इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, यानी कि एक रॉ में एक्चुअली मैंने काम किया है 4 कॉलम्स के ऊपर। ठीक है, वार्निंग मैं एक्चुअली पीछे ले चुका हूँ। डेंजर, और डेंजर के बाद हम इसको करते हैं सक्सेस, SUCCESS। तो लाइक दिस, ये कुछ इस तरीके से आएगा आपके पास। ठीक है, अब बेसिकली अब आपको ये स्पेस दिख रहा है। ठीक है, ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस अगर फर्ज करो मैं खत्म करना चाह रहा हूँ, इस स्पेस को मैंने रिमूव करना है। मैं काम और करके देखता हूँ। मैं बेसिकली रॉ में आता हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा BG-डार्क। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया, यानी कि आपको बेसिकली प्रेमिसेस पता चल गए कि कॉलम्स बेसिकली जो कंटेनर है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। और ये बिटवीन द गैप जो आपको दिख रहा है, इस गैप को एक्चुअली अगर मैं खत्म करना चाह रहा हूँ तो इस गैप के लिए मैं क्या करूँगा? इसी चीज़ के लिए हमें बूटस्ट्रैप ने गटर स्पेसिंग प्रोवाइड की है। अब हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ इस रॉ में एक्चुअली इसका अब इसको यूज कैसे करेंगे? इसको यूज करना बहुत आसान है। आपको इसके लिए एक प्रीफिक्स यूज करना है, जी। अगर आप एक्स एक्सिस की कोऑर्डिनेशन को रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे GX। ठीक है, फिर आपने लगाया डैश, अब आपने लगाया 0। GX का मतलब है जो गटर स्पेसिंग एक्स कोऑर्डिनेशन पे है उसको 0 कर दो। इसी तरह अगर मुझे वर्टिकल कॉम्बिनेशन में यानी कि वर्टिकल जो स्पेसिंग को मुझे अगर हैंडल करना है तो दैट विल बी GY। और अगर मुझे दोनों को एक साथ यानी कि बैकवर्ड डील करना है तो सिंपल मुझे क्या लिखना है? G, दैट्स इट। मैंने इसको G0 करा, GX 0 किया। सेव करते हैं, यहां पर आके चेक करते हैं तो आप ये देखें स्पेसिस हैज बीन रिमूव्ड, स्पेसिस खत्म हो चुके हैं। अब इस स्पेसिस को हम और मजीद बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब हम एक काम और भी करते हैं, GX 0 के साथ हमने यहाँ पर लिखा GY-। अगर मैं अब क्योंकि स्पेसिंग बढ़ाना चाह रहा हूं क्योंकि मेरे पास जो y कोऑर्डिनेट है उसमें बिल्कुल स्पेस 0 है, इसको बढ़ाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 2। तो अब आप ये देखें ऊपर से जो इसका y कोऑर्डिनेट है उस पे स्पेस आ गया, लेकिन जो x कोऑर्डिनेट है इस पे स्पेसिंग अभी भी 0 है। अगर हम इसको मजीद बढ़ाते हैं, लाइक यहां से भी 2 करते हैं, यहां से भी 2 करते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये कुछ ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक। इसी तरह अगर हम इसको फॉर एग्जाम्पल आप और मजीद स्पेस अगर देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं। 0 से 5 तक की आप स्पेसिंग की यूनिट आप इसमें दे सकते हैं। अच्छा, इसके थोड़े से अगर आपको स्टडी करना है, थोड़ा सा आपको स्टडी करने की आदत डालनी चाहिए। आप जो है गूगल पे सर्च करें गटर क्लासेस, आपके पास जो है फर्स्ट लिंक है जो कि बूटस्ट्रैप का है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट का ऑफिशियल रिलीज है। इसको पढ़ना आप बेसिकली थोड़ा सा आदत बनाए इसको स्टडी करने की। ये बेसिकली गटर्स के अंदर आपको सारी चीजें मिलेंगी A to Z, थोड़ा सा स्टडी करने की आदत होनी चाहिए। वेल, अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहां पे आपको दिख रहा होगा गटर स्टार्ट्स एट 1.5 REM। REM बेसिकली एक रिलेटिव यूनिट होता है जिसको हम रूट यूनिट या रूट EM भी कहते हैं। 1.5 REM और 1 EM इक्वल्स टू 16 पिक्सल होता है। एक EM 16 पिक्सल के इक्वल होता है। इस चीज को थोड़ा सा जहन में रखें, यानी कि अगर आपने लिखा है 2 तो इसका एक यूनिट बना है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इसको हम कर देते हैं 5, तो सेव करते हैं तो आप ये देखें इसका स्पेस कितना आ गया। इसी तरह अगर हम यहाँ से इसका स्पेस बढ़ा दें, इसको मैंने 5 कर दिया, तो आप ये देखें इसका स्पेस कितना आ गया। ये बेसिकली इट्स ऑल द गेम ऑफ स्पेसेस। ये स्पेसेस का गेम है। एक्स कोऑर्डिनेट का स्पेस, वाई कोऑर्डिनेट का स्पेस। जो वाई कोऑर्डिनेट होती है उसके स्पेस को हम मार्जिन कहते हैं,
जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है यानी कि बिटवीन द कॉलम्स, उसको हम कहते हैं पैडिंग। ये है बेसिकली आपका गटर क्लासेस इन बूटस्ट्रैप 5। इसको समझने की जरूरत बस आपको, और कोई इसमें इतनी बड़ी साइंस नहीं है। अच्छा, फर्ज करें अगर हम यहां से इसको 0 कर देते हैं और यहां से भी मैंने इसको फॉर एग्जाम्पल यहां से मैं इसको 1 कर देता हूं, तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। अच्छा जी, एक चीज थोड़ा सा अपने जहन में रखिएगा कि जो इसका बिल्ट इन होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल जो इसके साइडों के जो यूनिट्स आते हैं ना, जो बाय डिफॉल्ट ये स्पेस आपको देता है। लेट सपोज कि अगर मैं इसको मैं फॉर एग्जांपल हटा देता हूं और इसको भी हटा देता हूं, सेव करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, हमें समझने की जरूरत होती है कि ये जो जगह है दिस वन, इधर हमें कितना स्पेस बिल्ट इन मिल रहा है। इस जगह पे जो आपको स्पेस दिख रहा है ना, ये स्पेस हमें कितना मिल रहा है। बेसिकली ये जो स्पेस है ना, ये हमें मिल रहा है 12 पिक्सल का, राइट और लेफ्ट से। जो बाय डिफॉल्ट हमें स्पेस मिलता है बूटस्ट्रैप 5 के अंदर, विच इज 12 पिक्सल अराउंड द कॉलम्स, यानी कि सॉरी ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑन द राइट साइड। जो कॉलम्स के राइट और लेफ्ट साइड होते हैं ना, वहां जो हमें बिल्ट इन जो गैप मिलता है वो 12 पिक्सल का मिलता है। बूटस्ट्रैप 4 में जो गैप मिलता है वो 15 पिक्सल का मिलता है, 15 पिक्सल का। अब बस आपको ये समझना है गटर क्लासेस पे यूनिट्स का मसला क्या है। यूनिट्स इज नथिंग, बहुत इजी है, सिंपल क्या लिखना है, जी एक्स अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट पे करना है और डैश 0, या 0 तो बिल्कुल 0 कर देगा और स्पेसिस को बिल्कुल मिटा देगा, यानी कि सारे गैप खत्म कर दिए। दैट्स इट इज इनफ। समझने के लिए इतना काफी है कि गटर क्लासेस कैसे परफॉर्म करती हैं और किस तरीके से ये इस्तेमाल की जाती है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, बशर्त आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जब भी आप ये ट्यूटोरियल अपने घर पे देखें, क्योंकि आप जब तक एंड तक नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर टॉपिक जो है अपने आने वाले टॉपिक से रेलिवेंट होता है। तो दैट्स वाई इट इज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि एटलीस्ट वीडियो को थोड़ा एंड तक देखा करें, ताकि आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो बिल्ड हो आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सारा अल्लाह हाफिज़।